हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो राइट आंसर इटाई से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो राइट आंसर परिशोधन के लिए। अगर आप सभी से पूछा जाए थर्मामीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए? ताप जो दोस्तों शरीर का टेम्परेचर रहता है उसे नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो राइट आंसर महाधमनी। और दोस्तों, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त बहता है, तो राइट आंसर दोस्तों होगा शुद्ध रक्त बहता है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस शिरा जो है दोस्तों उसमें शुद्ध रक्त बहता है। बाकी जितनी भी शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद जो है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि अकबर किसके पुत्र थे, तो हुमायूं के पुत्र अकबर थे। और ये भी आपसे इसे पूछा जाए कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी उन्होंने भारत में जब अपनी कंपनी को स्थापित की, तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर ही था, ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। अगर उड़िया पूछा जाए कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया ये। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो राइट आंसर पीपल। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर वोस्टोक अंटार्कटिका जो है दोस्तों, वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति। अगर आपसे से यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। अगर आपसे इसे पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो राइट आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में शरीफा की फसल काटी जाती है। आगे देखते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपस जो है वो है दोस्तों जो कान में पाई जाती हैं।
आगे देखते हैं, अगर आप सभी से ये भी पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। आगे देखते हैं, जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो राइट आंसर रोम होगा। अगर आप सभी से पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जो 5 नदियों से घिर कर बना है, तो पंजाब है, ये भी आप याद रखें। आगे, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो सूर्य का प्रकाश है उस चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लेता है। कितना? 1.3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, सूर्य से चंद्रमा तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, वायु से हल्की गैस का नाम क्या है? तो राइट आंसर अमोनिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 को ही दोस्तों अमोनिया गैस कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वह क्या होता है दोस्तों? अम्ल होता है, क्षार होता है, क्या होता है? आपसे इसे पूछा जा रहा है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल। अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसे देखते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेहम बेल जी ने किया था। और आप सभी के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस सारी क्लास की PDF मिलेगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।